देखो 11 साल हो गए, 33 गलतियां की हाँ? और तुम लोगों को मालूम है मैं पहले से पार्लियामेंट में भी बोलते आया हूँ। तो इतना झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर, इतने गलतियां करने वाले और लोगों को फंसाने वाले, युवकों को धोखा देने वाले, गरीबों को जो उनको फंसाकर वोट लेने वाले, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देखा ऐसा। मैं भी ये 55 साल से सत्ता में हूँ और 65 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी नहीं। हर चीज वो झूठ बोले, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो पूछने गए तो उसके लिए कोई जवाब उनके पास है ही नहीं। अब मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता बार बार, नोटबंदी का हो, चाहे वो अपना एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो MSP का हो, कितने ऐसे हैं। तो उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि मैं लोगों को ऐसा झूठ बोला हूँ, मेरे से गलती हो गई, माफी नहीं मांगा। सिर्फ एक के ऊपर एक कुछ बोलते ही जाते हैं। और मेरे 11 साल पूरा हो गया। अब मेरे पास ये है कि जम्मू कश्मीर में 1 मिनट नहाने कश्मीर को ही कतरा हम गए थे वहाँ। कतरा ये सब एरिया में वैष्णव देवी टनल, ये सारे मैं यही उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर थे हमारे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, गुलाम नबी आजाद था, मैं थे, सब हमने वो टनल ओपनिंग करवाया, हमने वो पूरा रूट। लेकिन एक शब्द भी उन्होंने पिछले गवर्नमेंट क्या काम करी और हम कहां से कहां तक किए, उन्होंने कभी एक ही दुनिया को जोड़ने वाली, दुनिया को करने वाली यही बात वो करते हैं कि देखो यही कार में बैठ के हम गए थे। मैं खुद इनॉग्रेट किया उसका, यानी मनमोहन सिंह जी करे। तो उनका क्या है कि जो हम काम करते हैं उसको तो नहीं, एक टनल तो हम जो करते हैं उसका तो नहीं बोलते हैं। और उनको जो चाहिए, ये देखो लाइन जहां तक हम डाले थे, ये देखो हार गिर डाल के ट्रेन छोड़े थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले किए थे, लेकिन एक शब्द कि मनमोहन सिंह जी ने किया, ये सच बात है कि ये शुरू हुआ वाजपेयी के टाइम में, नरसिंह राव इसको प्लान डाले, फिर उसके बाद में वाजपेयी ने भी शुरू किया, फिर उसके बाद में हमारे 10 साल में मैक्सिमम, मैं जब रेल मिनिस्टर था तो मैं तो मैक्सिमम पैसे उधर दिया, उधर और नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर और अरुणाचल, ये लिंक जोड़ने के लिए। तो लोग याद नहीं करते। अब हमारे गुलबर्गे वाले ही याद नहीं करते मेरे को, तो दूसरों का तो छोड़िए, देश का काम। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जो किया था उसको हमने आगे बढ़ा के इनॉग्रेट किया है। तो ये उनका आदत है कि जो हम तैयार करते हैं हरी झंडा बताना, तो बताने दो सर। ताव ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ जाति जनगणना कास्ट सेंसस रिपीट शुरू होगा क्या सर? नहीं, देखिए चंद चीजें ऐसे हैं उसमें से कि जो क्राइटेरिया पहले हमारे सिद्धरामैया के
सरकार ने बनाई है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, बहुत से क्राइटेरिया, वो तो रहेगा बेसिक। उसके साथ जो छुटा हुआ कोई अगर एक आधा ये है तो वो ऐड कर देंगे। लेकिन सेंसस इसलिए करना, रीसर्वे इसलिए करना पड़ रहा है, वो 10 साल का है। तो 10 साल में बहुत से लोग एसटी में आ गए हैं, एससी में आ गए हैं, और बहुत से लोग इवन ओबीसी, सॉरी एससी एसटी का तो अलग हो गया, ओबीसी में आ गए हैं। बहुत से लोगों को जोड़ा गया है। अब कौन से कम्युनिटी के कहाँ आ गए हैं वो सब देखकर सर्वे करना है, बाकी कुछ नहीं। सर, अब पीएम मोदी का लेटर लिखा है कि पेरेंट्स से इलेक्शन नहीं किया। देखो, मोदी डेमोक्रेसी बोलते हैं। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आजादी के बाद डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली नहीं रखा। अपने दोनों पीरियड में, ये तीसरा पीरियड चल रहा है, वो खाली रखा। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि डिप्टी स्पीकर को किस ढंग से इलेक्ट करना, क्या करना, और वो है। और एक प्रेसिडेंट है कि लार्जेस्ट पार्टी हो या जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, उनके लोगों को लेकर उनको लीडर ऑफ डिप्टी लीडर बनाना चाहिए। हमने बनाया था, हमारा जब यूपीए सरकार था, हम अपोजिशन के पार्टी के नेता को ही हमने डिप्टी स्पीकर बनाया। इससे पहले भी बनाए गए ऐसे ही। तो ये मोदी जी का एक्ट जो है, इट इज इलीगल, अनडेमोक्रेटिक, and just he don't want to give even small post of deputy speaker. That itself shows that he has no faith in democracy. इसीलिए मैं उनको चिट्ठी लिखा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देना चाहिए, लेकिन अब तक 10 साल में आप नहीं दिए। इसीलिए वो कानून के तहत देना चाहिए, और उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में संविधान के तहत सरकार चलती है।